प्रणाम मित्रों। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जो हमारी सांसों में बसे हुए हैं, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, हे देवी, अपनी आती जाती श्वास को देखो और तुम मुझे जान जाओगी। उन्हीं महादेव की और माता पार्वती की विवाह के अवसर पर यह पर्व महाशिवरात्रि मनाया जाता है। भगवान शिव पर कुछ बोलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मेरा जन्म महाशिवरात्रि को ही हुआ था। तारीख थी 3 मार्च 1973 और वो तिथि था महाशिवरात्रि जब मेरा जन्म हुआ। इसलिए भगवान शिव से मेरा जीवन और आप सबका जीवन, मेरा स्वास्थ्य, मेरा सब कुछ महादेव से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मेरे मन में यही आता है कि भगवान शिव से एक बार माता पार्वती पूछती है कि हे देव, हे महादेव, आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हैं? और महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, अपने आप को जान जाओ तो मुझे जान जाओगी। यही बहुत बड़ा संदेश है। भगवान शिव कहते हैं कि अगर शिव को जानना है तो स्वयं को जान जाइए, और ये स्वयं को जानना ही ध्यान, योग, तंत्र कहलाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग, जो मेरे मन में आता है, भगवान शिव का स्वरूप। उनके स्वरूप में कुछ रहस्य छुपा हुआ है। जैसे आप देखते हैं उनके सिर पर गंगा पवित्रता का और शुद्धता का प्रतीक है, जो ये बता रहा कि भगवान शिव, उनका सिर, उनका विचार, उनका मस्तिष्क गंगा की तरह पवित्र है। और भी अनेक अर्थ होते होंगे। कोई भी व्यक्ति भगवान शिव के पूरे प्रतिमा का अपना अर्थ निकाल सकता है, क्योंकि भगवान शिव का प्रारंभ तो देखिए, अगर आप उनके जन्म की कथा को देखेंगे तो भगवान शिव का कोई माता पिता नहीं है। उस तरह से नहीं जैसे हमारे माता पिता होते हैं, या भगवान कृष्ण के माता पिता है, या भगवान राम के माता पिता है। उस तरह से भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है। अब सोचिए, जो बिना माता पिता के हैं, स्वयं भू, जिनका जन्म स्वयं ही अपने आप से हुआ हो, उन महान विभूति के बारे में आज मैं बोल रहा हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ, भगवान शिव से मेरा जीवन भरपूर है और आपका भी जीवन भरपूर है। हमारी श्वास भी महादेव के कारण चल रही है। बस जो छोटी सी कथा है कि पूरे सृष्टि के प्रारंभ में आदि शक्ति, यानी कि एंशिएंट पावर, प्राचीन शक्ति, इस सृष्टि की जो शक्ति है उनको आदि शक्ति कहा गया। आदि शक्ति अपने इच्छा से प्रकट करती है ब्रह्मा को, विष्णु जी को और महेश को, और तीनों से कुछ प्रश्न करती है। जिसमें ब्रह्मा जी को वो कहती है कि सृष्टि को बनाने का काम ब्रह्मा जी को, और सृष्टि को पालने का काम विष्णु जी को, और सृष्टि को विनाश करने का काम भगवान शिव को देती है। क्योंकि जो चीज़ बना है उसका मिटना जरूरी है। अगर हमारे देश में जनसंख्या बढ़ते चला जाए और कोई मरे ही नहीं, तो फिर पैर रखने की जगह कहाँ मिलेगी। इसलिए निर्माण आवश्यक है तो विध्वंस भी आवश्यक है। उन विध्वंस के देवता भगवान शिव को कहा गया। बाद में वही आदिशक्ति वचन देती है कि मैं तुम्हारे जीवन में पार्वती बनकर आऊंगी। तो महाशिवरात्रि महादेव शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व है। तो ये तो उनके जन्म की एक कथा है। अब उनके रूप पर जाइए एक बार। जैसे मैंने कहा कि उनके सिर पर गंगा माँ है, जटाओं में गंगा है, मतलब उनके सिर में, विचारों में पवित्रता है। गंगा से अधिक पवित्र और क्या है। उनके सिर पर चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा भी शीतलता का प्रतीक है। एक आदमी जो कूल माइंडेड है, ये सब अर्थ मेरे अपने हैं, अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव के रूप को समझिए। शिव पर चंद्रमा है, मतलब उनका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, कूल माइंडेड है। उनके गले में सर्प है। वहाँ परमहंस योगानंद जी कहते हैं सर्प शत्रु का और बुराई का प्रतीक है। जो आदमी सांप को भी गले लगाए रखता है, सोचिए कितने ऊंचे विचार वाला रहा होगा, कितना बड़ा प्रेमी रहा होगा। वो दुष्टों को भी, बुरे लोगों को भी गले से लगाते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल कहा जाता है कि 3 तरह के दुखों को उन्होंने वश में किया हुआ है, भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक। हमारे शरीर के जितने कष्ट है उन सब के मालिक है शिव। हमारे जीवन में जो मानसिक कष्ट है, दुख है, भय है, उसके भी मालिक शिव है। और जो आध्यात्मिक कष्ट है,
ध्यान योग के मार्ग में जो कष्ट है उसके ही मालिक शिव है। तो शिव के हाथ में त्रिशूल का अर्थ हुआ आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक हर तरह का दुख को अपने हाथ में लिए हुए हैं, वश में किए हुए हैं। और उनका एक प्रतीक है उनके गले में विष का ठहर जाना। शिव ने विष पिया, वो कथा आप सभी जानते हैं, समुद्र मंथन में हुई थी। इस संसार में जितना भी दुख होता है सब शिव अपने स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो उसको अपने भीतर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि विष का तो स्वभाव है व्यक्ति को मारना। शिव उस विष को गले में रोक देते हैं। दुनिया वाले को भी नुकसान नहीं हुआ और उनका भी नुकसान नहीं हुआ, वो विष को यहाँ रोक लेते हैं। उसका मतलब हुआ कि संसार के सारे कष्ट शिव ले लेते हैं, शिव का भी कुछ नहीं बिगड़ता है और संसार को भी दुख से बचा लेते हैं। उनका अगला प्रतीक देखिए, उनके शरीर में कहीं भी सोना, चांदी, हीरा नहीं दिखाया जाता है, वो रुद्राक्ष पहने हुए हैं। रुद्राक्ष क्या है ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि रुद्राक्ष का सनातन धर्म में क्या महत्व है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे जो पिछले वीडियो हैं उन्हें देखिए। मैंने आपके भारत को, हमारे भारत को, सनातन धर्म को और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को फिर से सामने रखा है। विचार करिए। तो रुद्राक्ष शिव पहने हुए हैं, गले में, बाह में है और बहुत जगह उनके शरीर में, जटाओं में है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का कम से कम मैंने बताया था कि रुद्राक्ष अगर आपके शरीर में अटैच है, सटा हुआ है, तो आपको रोग बीमारी से दूर रखेगा, भय से दूर रखेगा, आपकी पराक्रम शक्ति को बढ़ाएगा और बहुत कुछ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लीजिए और मेरे पिछले सभी वीडियोज को आप देखिए। वापस आते हैं शिव के रूप पर और दिखाते हैं शिव भस्म लगाए हुए हैं। उसका भी कुछ ना कुछ महत्व होता होगा, क्यों भस्म वो लगाए हुए हैं। वो कहीं के राजा नहीं है, वो कैलाश पर निवास करते हैं। चलिए, इतने सारे प्रतीक तो हो गया, लेकिन वापस आइए शिव और पार्वती के जीवन पर उतरिए। इनका जीवन में भगवान शिव का जो सबसे बड़ा योगदान इस धरती पर है वो है कि ध्यान करने की जो विधि है, 112 विधि भगवान शिव ने पार्वती माता को दिए थे। हम जितना भी ध्यानी देखे हैं अपने जीवन में, गौतम बुद्ध हो या महावीर हो या ओशो हो, कोई भी हो, इन सभी को 112 विधि, एक दो नहीं, एक विधि से भी कोई पहुंच जाएगा, एक ही विधि से पहुंच जाएगा। फिर भी भगवान शिव ने 112 विधियां दी, किसी न किसी तरह से आदमी अपनी आत्मा तक पहुंचे, अपने परमात्मा तक पहुंचे। अगर धरती पर शिव का सबसे बड़ा देन है भगवान शिव का, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का 112 विधि भगवान शिव ने हम लोग को दिया है। कोई भी एक विधि से पहुंच सकते हैं। जहाँ माता शिव कहती है, हे शिव, हे देव, आपका स्वरूप क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अपने आप को जान लो तो मुझे जान जाओगी। और यही बात शिव हम सभी ध्यानियों को कहते हैं, सभी व्यक्तियों को कहते हैं, ईश्वर को जानने चले हैं तो पहले अपने आप को जान जाइए, आप शिव को भी जान जाएंगे। उसमें से एक विधि, पहली विधि की चर्चा करते हैं कि हे देवी, अपनी आती जाती श्वास को देखो और तुम पहुंच जाएगी। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो आंख बंद करके बैठिए और अपनी आती जाती श्वास को देखिए। और क्या होगा वो तो ध्यान करने के बाद ही आप जान पाएंगे। दूसरी बात जो मैं उठाना चाहता हूँ भगवान शिव के बारे में, कि उनके पास देव भी जाते हैं और दानव भी जाते हैं, राक्षस भी जाते हैं और गंधर्व भी जाते हैं। हर तरह के लोग शिव के भक्त हैं। कोई भी राक्षस हो या तपस्या करता है और प्रसन्न कर लेता है तो उनसे उटपटांग वर मांग लेता है और शिव दे देते हैं, क्योंकि देना ही पड़ता है। जो व्यक्ति श्रम किया है, मंत्र जाप किया है, साधना किया है, उसे वरदान देना ही होगा। और शिव वरदान देकर कई बार खुद फंस जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि वही एक ऐसे देव है जिनके पास राक्षस भी है और देवता भी है, दोनों उनके पास आते हैं। और इस वीडियो के अंत में बस इस वीडियो को यही रोकता हूँ। इसका दूसरा भाग मैं कल बनाऊंगा। और एक चर्चा और करना चाहता हूँ, भगवान शिव का रुद्रा अवतार है हनुमान जी। हनुमान जी के विषय में आप सभी जानते हैं। शिव का अवतार है हनुमान जी, और शिव का अवतार अगर कहना चाहे तो गोरखनाथ जी को कह सकते हैं। गोरखनाथ जी का इस दुनिया में कितना बड़ा उपकार है आप सभी जानते हैं। अगर तंत्र की दुनिया में कोई महासम्राट है तो गोरखनाथ जी है। तो मेडिटेशन शिव जी की देन है। तंत्र मंत्र आप जितना आज तक देखे सुने हैं, वो सभी के जो गुरु है, भगवान है, वो महादेव है। उसके अलावा जो उनके डमरू से संगीत का संबंध है, उन नृत्य से संबंध है, आपके सृष्टि का सारा सुंदर चीज, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव की देन है। और शिव और माता पार्वती के विवाह के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत सारा शुभकामनाएं देता हूँ। हर व्यक्ति आज से ध्यान करे और महादेव को अपने पास महसूस करे। हमारा जन्मदाता शिव है, हमारा पालने वाला शिव है, हमारे संहारक भी शिव होंगे। और शिव ये भी याद दिलाते हैं कि आत्मा सदैव अमर है।
आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इसका दूसरा भाग मैं कल बनाऊंगा। भगवान शिव के अनंत अनंत कथा, अनंत अनंत रूप और अनंत अनंत सामर्थ्य है। मैं जो बोल रहा हूँ वो शक्ति भी शिव है, आप जो सुन रहे हैं वो शक्ति भी शिव है। आपके भीतर बैठे हुए शिव को, भगवान शिव को प्रणाम। आपके भीतर माता पार्वती जी के अंश को प्रणाम। धन्यवाद।